अखिलेश यादव जी के लिए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, भोला यादव, अखिलेश यादव महागठबंधन। फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहां पर जनसभा में उपस्थित हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माताएं, बहनें हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे आपके बीच में हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन जो मौसम है और जो परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं आपके बीच में हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं जानता था कि यहां पर बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग यहां पर होंगे। इसलिए हम लोगों ने न तूफान की परवाह की, न पानी की परवाह की, और भोला यादव जी के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन हम लोग मांगने आए हैं। हमारे बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ, भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है? और ये जो चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी दूल्हा हैं जो, वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये भविष्य का चुनाव है, बिहार के भविष्य का, ये भविष्य बनाने का चुनाव है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा, इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी? जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और जब बीजेपी का पलायन होगा
तब तेजस्वी भी यहां पर नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं कि हम लोग अपने अनुभव का, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है, उसका लाभ दिलाने का काम भी हम लोग तेजस्वी जी के साथ करेंगे। यूपी का चुनाव देखा होगा आपने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी के चुनाव में भी यही बातें कह रहे थे जो बिहार में कह रहे हैं। यूपी में भी लगातार सांप्रदायिक ताकतों को और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है। और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। जो लोग कहते हैं, जो लोग सपने दिखाते हैं, जो लोग हमें सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। जो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा है। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है, तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है, तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं। कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है? नौकरी रोजगार कहां है? और जब चुनाव आया है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था,
उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज फौज में भी हमारी पक्की नौकरी नहीं है। ये जो अग्निवीर की व्यवस्था है, हम तेजस्वी जी जितने भी लोग हैं कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आधी अधूरी फौज की नौकरी हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है वो हम आपको याद दिलाते हैं। पहले भी इन्होंने नौकरी दी और इस बार उन्होंने तय किया है कि हर परिवार के सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, उन्हें नौकरी दिलाने का काम करेंगे। न केवल नौकरी बल्कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो गरीब हैं, परिवार जिनका चल नहीं पा रहा है, गरीबी का सबसे ज्यादा सामना, महंगाई का सबसे ज्यादा सामना हमारे घर परिवार की माताएं बहनों को सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम लोग 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। न केवल 2500 बल्कि हमारी जीविका के वाले लोग हैं जो दिन रात प्रयास मेहनत करते हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, उनको भी लाभ देने का काम करेंगे और उनको 30,000 रुपया महीना दिलाने का काम करेंगे। यही नहीं, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बिजली के कारखाने लगाए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली मिलने लगी, 24 घंटे भी बिजली मिलने लगी। यहां पर हमें बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन को। उन्होंने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे गरीब परिवारों को। और ये जो गैस सिलेंडर, ये तो जोश उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से पलायन होने जा रहा है। बिहार का भविष्य बनाओगे आप लोग, रोजगार के लिए वोट देंगे, हर घर परिवार की नौकरी के लिए वोट देंगे और 500 रुपए सिलेंडर कराने के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे? और झूठों को सबक सिखाओगे। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ? बताओ जिसको